हेलो गाइस, आज हम एक जंपसूट की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो आप इमेज देख रहे हो इसकी कटिंग हम करना सीखेंगे। ये आपको पता है कि ऊपर का पार्ट टॉप का जो होता है ब्लाउज जैसा होता है और नीचे का प्लाजो जैसा होता है, तो उसको ज्वाइंट करने के बाद जंपसूट हो जाता है। और इसी तरह से हम ब्लाउज और नीचे वाले स्कर्ट को जब हम ज्वाइंट करते हैं तो वो ड्रेस हो जाता है, अनारकली हो जाता है। अगर हम फुल लेंथ लेते हैं तो ड्रेस हो जाता है, उसका लेंथ थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, नीचे चूड़ीदार बनाते हैं तो अनारकली हो जाता है। तो इसी तरह से सारे इधर से उधर होते हैं। आप लोग को अगर ऊपर का ब्लाउज का कटिंग अगर परफेक्ट आता है तो आप कुछ भी कटिंग करके बना सकते हो, मिक्स एंड मैच करके। यानी नीचे का प्लाजो हो, नीचे का स्कर्ट हो, इसको ड्रेस में कन्वर्ट करना हो या अनारकली में कन्वर्ट करना हो या तो जंपसूट में कन्वर्ट करना हो, वो भी आप कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में जंपसूट ही बताने वाला हूँ कि ये दो पार्ट को किस तरह मिक्स एंड मैच करके हम जंपसूट कैसे बना सकते हैं। मैं दो तरीके बताऊंगा, नीचे का एक अम्ब्रेला टाइप का बता दूंगा और एक पैनल वाला। इमेज जो देख रहे हो ये पैनल में है और अम्ब्रेला भी आप बना सकते हो और पैनल भी बना सकते हो। दोनों तरीके मैं इसमें बता दूंगा, आप जिसको चाहिए फॉलो करके आप सेम टू सेम बना सकते हो। तो पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिए, मैं इसमें पूरा बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ लेंगे, यानी बॉडी का लेंथ। जो ब्लाउज का लेंथ आप देख रहे हो उसका लेंथ लेंगे। तो मैं 14 हाफ पे निशान लगा रहा हूँ। इसका मेजरमेंट मुझे नहीं मिला है और आपके पास भी ना हो तो अंदाज से आप 15 इंच तक भी जा सकते हो। लेडी के हाइट के ऊपर होता है। आपका हाइट अगर ज़्यादा है तो आप नीचे भी जा सकते हो, 17 इंच 18 इंच तक जा सकते हो। नहीं तो आप डॉट पॉइंट के हिसाब से कम 3 साढ़े 3 4 इंच नीचे भी आप जा सकते हो। इस तरह से आपका लेंथ, बॉडी का लेंथ लिया जाता है। अभी देखिए मैंने इस तरह से दोनों निशानों को बड़ा कर दिया, वेस्ट वाली लाइन को और लेंथ वाली लाइन को। अब हम शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर जितना भी है हाफ करके निशान लगाना है। 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है और उसके बाद में 2.25 इंच पे निशान लगाना है नेक की ब्रॉडिंग का। और वहीं से हम शोल्डर को स्लोप कर देंगे, जिस तरह हम हमेशा करते हैं इसी तरह से सेम टू सेम इसको भी करना है। कुछ भी चेंजिंग नहीं है, कुछ नहीं है। ये एक ब्लाउज हो या 10 ब्लाउज हो, सब एक ही जैसे कटते हैं। एक ही फार्मूले पे आप कटिंग करोगे सब परफेक्ट हो जाता है। बस समझ में आना चाहिए। जिसके समझ में आता है उसके लिए इजी है, जिसको नहीं समझ में आता है उसके लिए मुश्किल है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे आर्मोल का लेंथ निकाला 7 इंच पे। यहीं पे हमारा अपर चेस्ट आएगा। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है और वहाँ निशान लगा देना है। उसके बाद हाफ इंच बढ़ा लेना है। अगर ब्लाउज पे जा रहे हो तो बिल्कुल फिट एंड फिट बनाना है। अगर आप इस पे जा रहे हो जो आप देख रहे हो, यानी जंपसूट हो, अनारकली हो, ड्रेस हो, तो हल्का सा लूजिंग पे बनाया जाता है। ये बिल्कुल फिट एंड फिट नहीं होता है। अभी शोल्डर हम माइनस यहाँ पे सिर्फ हाफ इंच करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हम डीप नेक के हिसाब से कटिंग नहीं करेंगे। इसको नॉर्मल बैग होता है उस हिसाब से कटिंग करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो है स्ट्रैप वाला ब्लाउज है, ये हमारा डीप नेक ब्लाउज नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए क्रॉस फ्रंट पे आके हाफ इंच और माइनस कर लेना है, यानी 4 इंच नीचे। इस तरह से मैं निशान लगा के आपको दिखा रहा हूँ, 4 इंच नीचे लगाना है। यहीं से हमारा प्रिंसेस कट का भी शेप हो जाएगा। तो बिल्कुल यहीं पे आता है क्रॉस फ्रंट। तो यहाँ पे आपको क्रॉस फ्रंट पे हाफ इंच और माइनस करना है शोल्डर के हिसाब से। जिस तरह मैं कर रहा हूँ अच्छी तरह से ध्यान से देखते हुए आपको इस तरह करना है। अभी डॉट पॉइंट का मैंने यहाँ पे सेंटर निकाला, तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगा सकते हो। तो देखिए मैंने 3.5 पे लगाया है, हल्का माइनस पे ही लगाया है। और वेस्ट पे जाके 0.25 इंच और माइनस मैंने कर दिया है, यानी 3-4 इंच माइनस कर दिया है। वो शेप देने के लिए किया है, बाकी कोई मतलब नहीं है। तो देखिए इस तरह से सारों निशानों को मिलाएंगे तो ये प्रिंसेस कट का शेप बन जाता है आसानी से। देखिए मैं किस तरह लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। आप भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं कर पा रहा हूँ तो आप नहीं कर पाओगे। आप भी ट्राई करो जैसे मैंने ट्राई कर करके सीखा है। अभी देखिए 1/4 इंच मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ एक निशान लगाया वेस्ट की लाइन के। इस तरह का शेप दे देने से क्या होता है कि वहाँ गड्ढा नहीं पड़ता है। जब भी हम प्रिंसेस कट को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे स्ट्रेट आता है। अब यहाँ पे आर्मोल पे हमको डाट लगाना है सिर्फ 0.25 इंच का। 1 इंच भी लगा सकते हो, अगर आपको लगे कि आपके आर्मोल में झोल आ रहा है 1 इंच लगा सकते हो, लेकिन इस ब्लाउज में ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूँ 0.25 इंच का लगा के। अभी हम यहाँ पे डाट के लेंथ को बराबर कर लेंगे। तो जितना हमारा सेंटर का पार्ट है वही हमारे प्रिंसेस कट का जो भी हमारा शेप आएगा उतना ही होना चाहिए, ताकि हम ज्वाइंट करें तो कुछ भी छोटा बड़ा ना हो। अब यहाँ पे आर्मोल आपको चेक कर लेना है कि आपने जो निशान लगाया है तो आर्मोल बराबर बैठ रहा है या छोटा है या बड़ा है। अगर बराबर है तो डन करना है, नहीं है अगर छोटा है तो बड़ा करना है, बड़ा है तो यहाँ पे छोटा कर लेना है। सिंपल सा फार्मूला है, आपको कोई टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने बॉडी को नापा है तो बॉडी के नाप से ही आप काम किया करो। ऐसा नहीं है कि अंदाज से बनाओ कि इतना
चेस्ट है तो इतना आर्मोल होना चाहिए, जरूरी नहीं है, सबका कम ज़्यादा होता है, सबका बॉडी अलग अलग होता है, सबके फिगर अलग अलग होते हैं। उस हिसाब से आपको समझ के करना है, मेजर करके करना है। तो इस तरह करोगे तो कभी ब्लाउज़ों में या किसी चीज़ में अल्टर नहीं आएगा। आप अंदाज से फार्मूले से काम करोगे कभी कामयाब नहीं होगे। फार्मूले हर जगह काम नहीं आते हैं। वो रेडीमेड वाले करते हैं, वो भी देखो रेडीमेड का सबको फिटिंग नहीं आता है। आपको पता होगा कि रेडीमेड खरीदा जाता है तो उसमें अल्टर किया जाता है, सबको फिटिंग बिल्कुल बराबर नहीं आता है। मुझे जो तजर्बा है मैं आप लोग से शेयर करता हूँ। मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, क्या क्या आ सकते हैं। इसलिए मैं आप लोग को पूरा डिटेलिंग में समझाता हूँ ताकि अच्छी तरह आप लोग समझो। अभी देखिए मैंने यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप यहाँ कंप्लीट कर लिया। डार्ट लगा रहा हूँ या 3 इंच का, तो इस तरह से 3 इंच का डार्ट आपको लगा लेना है। उसके बाद जो है यहाँ भी डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से कर लेना है। बिल्कुल ब्लाउज है ये, और उसके अंदर हम नीचे का प्लाजो ला के ज्वाइंट कर देंगे तो ये हमारा हो जाता है जंपसूट। तो जंपसूट किस तरह होता है, इसके क्रॉच एरिया को किस तरह कटिंग किया जाता है, पूरा वीडियो देखो आपको समझ में आ जाएगा। आप बना के ट्राई करके देख लेना, परफेक्ट फिटिंग आएगा। नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करना कि मुझे ये प्रॉब्लम हुआ है। अभी देखिए जितना भी हमारा वेस्ट है उसको इस तरह से हम नापेंगे, सेंटर का पार्ट जितना है उतना, और इधर जो है डार्ट का पार्ट माइनस करके यहाँ पे नापेंगे। और यहाँ पे वेस्ट पे लूजिंग देना है आपको, क्योंकि आप ब्लाउज नहीं बना रहे हो कि जितना मेजरमेंट है उतना ही लेना है। यहाँ पे कम से कम 1.5 इंच की लूजिंग आपको देना है वेस्ट के ऊपर। तो चेस्ट 30 है और वेस्ट 28 है। जिसने भी दिया है ये मेजरमेंट रॉन्ग है, ये सही नहीं है। आप फिर से चेक कर लेना जिसका भी है। ऐसा नहीं हो सकता, हो भी सकता है लेकिन 99% ये रॉन्ग है। आप अच्छी तरह से चेक कर लेना मैं जो बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। इतना सेफ तो नहीं होता है बॉडी में जितना इसमें है। तो उस हिसाब से अगर कम ज़्यादा होगा तो मेजरमेंट के हिसाब से आप चेंज करके आप सही मेजरमेंट के हिसाब से आप कर लेना। इतने मैं अपने आइडिया से बता रहा हूँ। हो सकता है होगा लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ साइड भी बंद कर दिया, वेस्ट भी बंद कर दिया, प्रिंसेस कट का शेप भी लगा दिया। अभी हम नेक नापेंगे, तो नेक जितना भी आपको लेना है यहाँ पे डीप ले सकते हो। मैं 8.5 पे ले रहा हूँ और वहीं से हम शेप देने वाले हैं। तो जो भी स्ट्रैप का ये शेप है स्ट्रैप ब्लाउज का, तो इस तरह से देना है। 3.5 इंच के करीब कम से कम देना है ताकि आपका जो भी कप्स वगैरह है उसमें फिट बैठ जाए। इससे कम दोगे तो उसमें कप्स में प्रॉब्लम होता है बिठाने में। बैठा सकते हो, काट के बिठा सकते हो, ऐसा बराबर राउंडिंग के साथ नहीं बैठेगा। आप और भी लो कर सकते हो, 2 इंच भी जा सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि कप्स का एरिया, वहाँ का ऊपर का हिस्सा कटिंग किया जाता है, या कप्स अलग डिज़ाइन का जो आता है उसको लगाया जाता है। तो जो भी हो आपका राउंडिंग वाला कप्स है तो यहाँ पे बैठ जाए, उस हिसाब से यहाँ पे राउंडिंग आपको दे देना है जैसे मैं दे रहा हूँ। और इस तरह से आपको शेप दे देना है जैसे ये ब्लाउज में यानी इमेज में दिख रहा है। इस तरह से अपने हिसाब से आप दे सकते हो। मैं अपने हिसाब से दिया हूँ, अपने हिसाब से आप दे देना 19-20 करके। और आर्मोल यहाँ पे उतार लेना है हल्का सा। आप कभी भी स्लीवलेस या स्ट्रैप वाला बना रहे हो तो आर्मोल थोड़ा उतार लेना है। अगर स्लीव वाला कर रहे हो तो वहीं पे रखना है जहाँ पहले मैंने रखा था। और जो 1.25 इंच का डार्ट यहाँ ऊपर है वही डार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है नीचे की तरफ। अगर उतना कम लोगे तो यहाँ पे ज़रूर वहाँ पे रिंकल आएगा, मतलब यहाँ पे बल पड़ेगा, अच्छी तरह से आपके अपर चेस्ट को चिपक के नहीं बैठेगा। तो इसलिए वहाँ पे अच्छी तरह से डार्ट को बड़ा कर लेना है, सेंटर वाले पार्ट से ही लेना है। और यहाँ मैं स्ट्रैप का यहाँ पे निशान लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रैप लगेगा जितना फ्रंट का ये, और जितना बैग में यूज करना है वो एक ही लंबा सा आप यहाँ पे लगा के और बैग में ला के फिट कर देना। यहाँ पे ज्वाइंट नहीं रखना है शोल्डर पे, एक ही स्ट्रैप रहेगा जो बैक से फ्रंट तक जाएगा। अभी मैं बैक की कटिंग आपको पहले करके दिखा देता हूँ। तो एक पेपर लिया मैंने, एक सीधा मार्किंग कर दिया नीचे। अब यहाँ पे जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगाना है। तो उसके बाद में हम 1 इंच का डार्ट यहाँ पे निशान लगा लेंगे, क्योंकि हम इसमें डार्ट देंगे तभी ये चिपक के बैठेगा बॉडी में। डार्ट नहीं देते हो तो नहीं बैठेगा। डार्ट में हम क्लोज भी कर देंगे बाद में, आपको दिखाते हैं कैसे करना है। और इस तरह से क्रॉस यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो इस तरह निशान लगा लो। और या तो आप यहाँ पे अपर चेस्ट नाप लो, जितना भी आपका अपर चेस्ट है उसको मेजर करके चेक कर लेना है, और साइड सीम को यहाँ बराबर कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारा मेजरमेंट परफेक्ट हो जाएगा। इसी से कटिंग करेंगे तो कुछ भी साइड में छोटा बड़ा नहीं होगा। तो देखिए मैं इस तरह से शेप लगा रहा हूँ। अभी मैं नाप के भी दिखा देता हूँ। अपर चेस्ट आपका यहाँ नाप लेना है, अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे कम कर लेना है। ज़्यादा क्रॉस दिख रहा है कम कर लेना है। ये क्रॉस दिख रहा है, नाप के देख रहे हैं हम, तो ये थोड़ा ज़्यादा है तो यहाँ पे आप कम कर सकते हो। थोड़ा और भी कम कर सकते हो, दिक्कत नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि ये बैग लो है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो थोड़ा आप सीधा और कर सकते हो। तो इस तरह से आपको सीधा कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर सकते हो, थोड़ा अंदर भी कर सकते हो। इसीलिए बहुत सारे ऑप्शन में बता देता हूँ कि ऐसा ना सोचो कि जो मैं कर रहा हूँ वही करना चाहिए क्या। ऐसा नहीं है, कुछ भी 19-20 करके आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो मैं बताया हूँ उसी पे चलना है।
थोड़ा अपना दिमाग लगा के इधर उधर हेर फेर करके कटिंग कर सकते हो। अभी डार्ट को देखिए मैंने किस तरह से पूरा कटिंग कर दिया और उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर लिया है। तो इस तरह क्लोज करके चिपका लेना है और उसके बाद हम यहाँ पे सीधा करके कटिंग कर लेंगे। तो ऊपर के पार्ट को थोड़ा शेप में कटिंग करेंगे और नीचे वाले पार्ट को हम बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करेंगे। और अनारकली के लिए जा रहे हैं तो सेंटर थोड़ा झुका के रखना है। ब्लाउज में जा रहे हो तो नहीं झुकाओगे चलेगा। तो इस तरह से आपको, इस तरह से मैं कर रहा हूँ, देख लीजिए। अभी मैंने इसको कटिंग कर लिया। अभी देखिए यहाँ पे मैं निशान लगा रहा हूँ तो सेंटर पार्ट थोड़ा झुका के रखना है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है तो इसलिए थोड़ा झुका लेना है। अगर लूज आप बनाते हो थोड़ा तो कोई बात नहीं, और नीचे लुढ़क के रहेगा। बिल्कुल फिटम फिट बनाते हो तो थोड़ा ऊपर की तरफ ये चला जाता है। तो उसका ध्यान रखते हुए यहाँ पे आपको इस तरह से थोड़ा झुका लेना है सेंटर पार्ट को, और इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे मिला के भी आपको दिखा दिया, एकदम परफेक्ट आया। अभी देखिए इसकी हम कटिंग करेंगे, यानी डार्ट की कटिंग पहले फ्रंट वाले पार्ट को, और उसके बाद आर्म होल के डार्ट को एक तरफ से कटिंग करके इसको क्लोज करके शेप को सही कर लेंगे। डार्ट को भी हम इस तरह से मिला के शेप को सही कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो शेप में कुछ भी प्रॉब्लम अगर आता है तो आपको सुधार लेना है। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल आइडिया है। तो इस तरह से मैंने कर लिया। अब डार्ट को कटिंग कर लेंगे यहाँ पे जो भी हमने रखा था। तो यहाँ कम से कम 1.25 इंच का डार्ट तो कटिंग करना ही करना है, जैसे मैंने किया है। अभी मैं रख के दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है, और मेजर करके भी दिखा देता हूँ कि फुल बस्ट पे बराबर आया है या नहीं आया है। फुल बस्ट पे बिल्कुल टाइट नहीं होना चाहिए। अगर फुल बस्ट पे टाइट हुआ तो आपका ब्लाउज बिल्कुल फिटिंग नहीं बैठेगा, ना तो अपर चेस्ट बैठेगा ना वेस्ट बैठेगा। वेस्ट तो लूज चल जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन अपर चेस्ट चिपक के नहीं बैठेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे मेजर टेप रखा हूँ और देखिए कितना मेजरमेंट है, यानी 36 है आपका फुल बस्ट। थोड़ा ज़्यादा ही है, कम नहीं है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा टाइट बनाना चाहिए तो जो साइड में मार्जिन होता है उसका इस्तेमाल करके आप टाइट कर सकते हो आराम से। लूज़ करना है लूज़ भी कर सकते हो, ऑप्शन होता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मेरे कटिंग में ऑप्शन नहीं होते हैं, ऑप्शन होते हैं। अभी देखिए हम इसका कटिंग करके आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले नीचे का पैनल वाले पार्ट का, तो इस तरह से मैंने एक निशान लगाया। ये हमारे वेस्ट का लाइन है। इसके बाद हमको पैंट जिस तरह करते हैं उस तरह का एक शेप दे देना है। इस तरह से मैं कटिंग बता रहा हूँ। जो पैनल वाला कटिंग करेंगे तो पैंट की तरह से कटता है। ये पैनल पैनल ज्वाइन करके 6 पैनल एक पार्ट में, 6 पैनल एक पैर में करके इस तरह से कटिंग होता है। लेकिन मैं पहले ऐसे आपको दिखा देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे 1.25 इंच के करीब झुका देना है फ्रंट को। फ्रंट को इस तरह 1.25 इंच झुका देंगे, और उसके बाद जो भी आपका हिप है 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगाना है। तो जितना है वो उतने पे लगाना है, क्योंकि मार्जिन मैं छोड़ के कटिंग करता हूँ। जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ के करना है। यहाँ पे आके उतने पे लगा लो, या थोड़ा माइनस पे करके हल्का सा क्रॉस करके इस तरह निशान लगाना है। और थाई पे जाके लूज करना है, बिल्कुल वहाँ टाइट नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्रॉस लेना है हल्का सा। तो इस तरह क्रॉस लोगे तो बाहर की तरफ दिखाई देगा। तो इस तरह बाहर लोगे तो बराबर दिखाई देगा। जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको करना है। अभी नीचे वाले निशान से आपको 9.25 पे एक निशान लगाना है, क्योंकि हिप को मैंने 4 से डिवाइड करके 9.25 पे ही निशान लगाया था। इसी तरह से 9.25 पे निशान लगाना है, और उसके बाद 4 इंच नीचे एक निशान लगाना है। अगर हम पैंट कटिंग करते या प्लाजो करते तो वहीं पे निशान लगाते हैं राउंडिंग का, लेकिन 4 इंच नीचे इसलिए लगाना है कि हमको दोनों पार्ट को ज्वाइन करना है, इसलिए 4 इंच यहाँ बढ़ाना है। उसके बाद यहाँ देखिए मैं निशान को थोड़ा नीचे की तरफ कर रहा हूँ, तो इस तरह से आपको शेप कर लेना है। और वहीं पे 1.5 इंच बढ़ा के हमको निशान लगा लेना है, जैसे हम पैंट में करते हैं उसी तरह से हमको यहाँ शेप अप लगाना है। तो देखिए इस तरह मैंने निशान लगाया, वहाँ पे 1.5 इंच पे एक राउंडिंग देंगे, जिस तरह से दिया जाता है पैंट के अंदर प्लाजो के अंदर, उसी तरह से यहाँ पे देना है। लेकिन 4 इंच यहाँ बढ़ाना है। 4 इंच इसलिए बढ़ाना है कि आपके ब्लाउज में और जो भी आपका प्लाजो होता है उन दोनों के बीच में गैप होता है, यानी कि बीच में पेट दिखाई देता है। तो आपको पता अगर है कितना पेट दिखाई दे रहा है तो उस हिसाब से करना है। लेकिन 2 इंच कम से कम दिखाई देता है, तो 2 इंच बढ़ाओगे तो टाइट हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग लो वेस्ट पहनते हैं पैंट को, तो इससे अंदाज़ा सही नहीं लगता है। तो 4 इंच आप बढ़ा लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी देखिए मैं बैक का निशान लगा रहा हूँ। तो जो भी मैंने ये फ्रंट का राउंडिंग का निशान लगाया है, वहाँ से 3 साढ़े 3 इंच आगे बढ़ा के इस तरह निशान लगाना है। और देखिए नीचे वाले इंची टेप के निशान के ऊपर मैंने नीचे वाले पार्ट पे मैंने लगाया, और यहाँ पे देखिए 1.5 इंच के करीब ऊपर और बढ़ाना है बैक के पार्ट को। अभी मैं बैक का निशान लगाने जा रहा हूँ, कटिंग करके नहीं दिखा रहा हूँ, इस पर निशान लगा के दिखा रहा हूँ आपको कि बैक का पार्ट के लिए इस तरह से 1.25 इंच ऊपर की तरफ झुकाना है, फ्रंट के लिए 1.25 इंच नीचे करके झुकाना है। और उसके बाद जो भी आपका हिप है उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा लूजिंग दे देना है, कम से कम 2 इंच लूजिंग आपको यहाँ दे देना है, क्योंकि बैक के पार्ट में देना है, फ्रंट के पार्ट में लूजिंग नहीं देना है। उसके बाद इस तरह से आपको शेप लगा लेना है। तो देखिए मैं किस तरह से लगा रहा हूँ, बाहर जाते हुए इस तरह से आपको शेप लगाना है। यानी फ्रंट में और बैक में कितना फ़र्क है
आप देख लो अच्छी तरह से। इस तरह बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसी तरह से पैंट वगैरह या कुछ भी कटिंग करते हो तो इस तरह से अगर बढ़ा के कटिंग करोगे कुछ नहीं होगा। मैं अभी ये नाप के दिखाता हूँ कि पूरा क्रॉच एरिया कितना बैठा है ये। तो इस तरह से बिठा के आप अपने बॉडी को भी नाप सकते हो जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे नापेंगे कितना इंच आया, अब देख लो अच्छी तरह से। ये 32 हाफ आया है। तो मैं अभी लिख के दिखा दूंगा 32 हाफ। तो ये 32 हाफ ये है। और बॉडी का पार्ट आपका 14 हाफ के करीब 29 होता है। तो ये दोनों मिला के कितना होता है मैं यहाँ लिख के आपको दिखा देता हूँ। तो इतना तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि लेडी का हाइट कम है, 53 लेंथ है, वो मुझे वो भी कम लग रहा है। थोड़ा और एक्स्ट्रा हो सकता है, क्योंकि अगर हील्स वगैरह पहनते हैं तो शॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है बराबर मेजर करके। तो देखिए कितना है, 61 हाफ ये टोटल बैठा है। तो इस तरह से जो भी आपका एरिया है, ये पूरा राउंडिंग का एरिया, नहीं ऊपर से लेके शोल्डर से लेके पूरा क्रॉच एरिया नापते हुए जाओगे तो इतना आपका कम से कम आएगा। अभी मैं इनसाइड अगर आपने नापा है तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कितना है। अभी मैं यहाँ लेंथ नाप रहा हूँ तो बॉडी का पार्ट यहाँ पे आपको माइनस करके और जो भी आपका लेंथ है वहाँ निशान में लगा के दिखा रहा हूँ 53 पे। तो इस तरह से मैंने नापा। अब इन साइड का एरिया है वो नाप के मैं दिखाता हूँ कि इन साइड का एरिया कितना ये निकला है। इनसाइड मतलब वो पैंट का इनसाइड एरिया होता है, जो अंदर की स्टिचिंग होती है। एक साइड की स्टिचिंग होती है, एक अंदर की होती है। तो अंदर वाला एरिया कितना निकला है, तो देखिए मैं मेजर टेप रख रहा हूँ, आप चेक करो कितना है ये 25 निकला है। तो मेरे हिसाब से परफेक्ट है, ये बराबर है। ये ना कम है ना ज़्यादा है, क्योंकि ये लेडी का हाइट कम है। तो उस हिसाब से ये मेरे हिसाब से ठीक है। तो इस तरह से आप कटिंग करोगे तो परफेक्ट बैठेगा। तो जिसके लिए भी है अच्छी तरह से समझ के जो मैं बता रहा हूँ इस तरह से कटिंग कर लेना। अभी पैनल को इस तरह से कन्वर्ट करना है तो इस पे ही कन्वर्ट कर सकते हो, और नहीं तो मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया था, वो वीडियो को देख के और पैनल जो मैंने सीधा कटिंग किया है, उसमें 2 पैनल मैंने कटिंग किया है। एक किया है कि मतलब एकदम सीधा, और एक किया है शेप में। तो जो सीधा वाला है उसको आप फॉलो करके आप उस पर कटिंग कर सकते हो। तो पहले पैनल पैनल कटिंग करके आपको इस तरह से ज्वाइन करके फिर ये इस्तेमाल करना है जो मैंने कटिंग बताया। तो देखिए मैं 3 पार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आप इस पे भी चाहिए तो यहाँ तक आप थाई तक लाके और नीचे जाके फ्लेयर फ्लेयर कर सकते हो। तो मैं ऐसा स्ट्रेट लगा रहा हूँ लाइन, लेकिन आपको स्ट्रेट इस तरह नहीं लगाना है, बिल्कुल यहीं तक लगा के उसके बाद नीचे का हिस्सा बाहर की तरफ करना है। उसको मतलब शेप पे लेके जाना है दोनों तरफ बाहर की तरफ, तो ताकि आपको अच्छा फ्लेयर मिले। तो उस हिसाब से कर लेना। मैं ये सीधा मार्किंग कर रहा हूँ, सीधा नहीं जाना है नीचे, आपको यहाँ थाई तक आके बिल्कुल बाहर की तरफ निकल जाना है। तो इस तरह से क्या होगा कि दोनों तरफ से फ्लेयर निकलेगा, तो एक पैर में ही काफ़ी सारा आपका फ्लेयर निकलेगा। तो जो ये इमेज देख रहे हो इससे भी बेहतर आप बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो इमेज बना हुआ है ये बहुत बेस्ट है, ऐसा नहीं है, इससे भी बेस्ट आप कर सकते हो। तो आपके ऊपर है किस तरह करना है, आप समझ लेना। तो इस तरह से मैं इस पे भी आप मार्किंग करके किया जा सकता है। तो जैसे आपको बेहतर लगे वैसे कर लेना। और ये कट बताने के बाद में अम्ब्रेला में अगर आपको कटिंग करना है तो वो तरीके मैं बता देता हूँ किस तरह करना है। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे आप कपड़े को, ये मैं पेपर पे ही दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको कपड़े को फोल्ड कर लेना है इस तरह से, यानी सिंगल अम्ब्रेला के लिए जो हम फोल्ड करते हैं वैसे आपको फोल्ड कर लेना है। और पूरा लेंथ नीचे तक रहेगा, मैं इतने पे ही दिखा रहा हूँ। तो ऊपर मैंने चेक किया कि वेस्ट वहाँ पे बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे हिप नापेंगे, तो हिप जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। और उसके बाद में यहाँ पे वेस्ट जो भी है उसको जो है माइनस कर लेना है यहाँ पे, यानी एक डाट यहाँ लगाना पड़ेगा आप क्रॉस पे जा रहे हो तो इस तरह से निशान लगा के एक डाट के लिए निशान लगाना है। सीधा मार्किंग करना है जैसे हमने उसमें किया था, और उसी तरह से 1/4 इंच नीचे फ्रंट को उतारना है, 1/4 इंच बैक को ऊपर उठाना है। तो देखिए मैं ये सारे निशान लगा के आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अगर फिटिंग वाला चाहिए, ज़्यादा फ्लेयर नीचे नहीं चाहिए, तो आप सीधा आना जैसे मैं लगा रहा हूँ। आपको अगर फ्लेयर चाहिए तो सीधा बाहर की तरफ जाना है। और इसमें भी 4 इंच नीचे मैंने उतार दिया, बढ़ा दिया। तो इस तरह बढ़ाना ज़रूरी है। आप क्रॉस कटिंग कर रहे हो तो, और पैनल में कटिंग कर रहे हो तो, यानी क्रॉस एरिया छोटा नहीं होना चाहिए। अगर छोटा होगा तो आप खुद फील करो कि कैसे पहनोगे। तो इस तरह से मैंने निशान लगा दिया। अगर आपको ज़्यादा फ्लेयर चाहिए तो ज़्यादा तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो इमेज आप देख रहे हो इसमें बिल्कुल थाई पे बिल्कुल फ्लेयर है। तो अम्ब्रेला में भी आप कटिंग करोगे यही चीज़ दिखेगा, पैनल में करोगे यही चीज़ दिखेगा। आपके ऊपर है, आपके कटिंग के ऊपर है। आपके कटिंग अगर परफेक्ट है तो दोनों कटिंग में कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए मैं इस तरह से क्रॉस करके निशान लगाया फ्रंट का, यहीं पे 3.5 इंच 3 इंच आपको बढ़ा लेना है।
जैसे मैंने उसमें किया उसी तरह से इसमें भी कर लेना है, और इसका भी शेप इसी तरह से देना है जैसे हमने उसमें दिया था। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा निशान मैं बाहर की तरफ करके लगा रहा हूँ। तो ये हिप के ऊपर फ्री आप जा सकते हो या थोड़ा टाइट भी जा सकते हो। ये क्रॉस कट है, ऑटोमेटिक बॉडी को पकड़ लेता है ऊपर का हिस्सा, और इस तरह से करके हम कटिंग करेंगे। तो देखिए पहले मैंने ऊपर का कटिंग किया, अब मैं यहाँ पे फ्रंट का कटिंग करके थोड़ी दूर दिखा देता हूँ। पूरा मैं कटिंग करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि पूरा पेपर होता तो कटिंग करके दिखा देता। अभी मैं ये खोल के दिखाता हूँ कि ये क्रॉस पार्ट बिल्कुल सीधा दिखाई देगा आपको। तो इस तरह से ये बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देगा। तो फ्रंट मैंने झुका के कटिंग किया है और बैक मैंने उठा के कटिंग किया है। बैक का इस तरह से कटिंग हो जाएगा जैसे मैं कर रहा हूँ। अब फ्रंट का मार्किंग किया हूँ उस पर कटिंग हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये कटिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। अभी बॉडी का पार्ट यहाँ पे निकाल के हम नाप के देखेंगे कि कितना लेंथ है। यानी फ्रंट वाले पार्ट से हम लेंथ नापेंगे और 14.5 वहाँ माइनस करके यहाँ लेंथ का निशान लगा लेंगे, और उसके बाद जो भी घेरा है उस तरह से घेरा कटिंग कर लेंगे। तो क्रॉस पार्ट है तो काफ़ी घेरा निकलेगा इसमें, यानी कि जितना आपका कपड़े का विड्थ है उस हिसाब से, अगर 60 का है तो और भी काफ़ी निकाल सकते हो। अगर 45 का है तो भी यहाँ पे अच्छा खासा आपका एक पैर का फ्लेयर इस तरह से निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।